तो एवरीवन, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। जो हम सीखने वाले हैं वो है आपका इनवॉइस इन एक्सेल। आज हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका इनवॉइस, जो कि हम एक्सेल के अंदर सीखेंगे। इसके अंदर क्या होता है, हम किसी भी चीज़ का बजट वगैरह बनाते हैं या किसी भी क्या नाम है, शॉप्स वगैरह या किसी भी टेबल्स वगैरह, उसका हम यहाँ पे बजट निकालते हैं। तो इस बजट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल के अंदर इसको पूरा बनाएंगे और उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, ताकि आपको ये A to Z क्लियर हो जाए। बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने वीडियो पे चलते हैं। अगर मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आपको इसी तरीके की और भी अपडेट्स मिल सकें। और इंशाल्लाह मैं आगे और भी इसी तरीके के बजट्स बनाता रहूँगा और आपको यहाँ पे अपने यूट्यूब एकेडमी के अंदर आपको शो करवाता रहूँगा। प्लीज़, अगर आप वीडियो स्किप नहीं करना चाह रहे, अगर आप ये चीज़ देखना चाह रहे हो, तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है उसको चीज़ को बनाने के लिए और टाइम लगता है। और इसके अलावा एफर्ट्स लगती है हमारे, जो हम यहाँ पे करते हैं इसके ऊपर। प्लीज़, अगर यूट्यूब पे नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अब यहाँ पर आते हैं विंडो आर पे, और यहाँ पे हम एक्सेल टाइप करते हैं। यहाँ पे हम इसको एक्सेल को ओपन कर लेंगे और यहाँ से वर्कबुक हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब देखो, ये बिल्कुल वर्कबुक है। सबसे पहले तो आपको एक पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो हम पेज लेआउट पे जाते हैं, पेज सेटअप करेंगे। सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें मालूम होगी, उसके बाद देन ही आगे हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे हम A4 साइज पेपर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, आता है यहाँ पे ओरिएंटेशन, यहाँ पे हम पोर्ट्रेट लेंगे। मार्जिन हम यहाँ पे नॉर्मल रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक आपके पास लाइन बनकर आ गई, ये देखो। इस लाइन के अंदर यहाँ पर हम बनेंगे। ये आपका फर्स्ट पेज बन गया, ये आपका सेकंड पेज, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये फाइव, और ये सिक्स, और ये सेवन, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो है, आपने यहाँ पर वो बनाना है आपने बजट, जिसको हम कहते हैं इनवॉइस बजट। वो किसी शॉपकीपर का है, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक हेडिंग से डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एप टेक, एप टेक हैदराबाद, जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक ही लाइन छोड़कर नीचे आ जाते हैं। दो लाइनें इसको छोड़ देते ताकि ये बड़ा भी हो जाए। इसको यहाँ पर हम टाइप करेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे हैदराबाद। हैदराबाद की लोकेशन है ना। या यहाँ से हम लिखेंगे FSC, या कोई भी इसी तरीके से आपने यहाँ पे हेडिंग डालना है जहाँ पर आपका वो है, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे बिहार के लिए, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं कि यहाँ पे बिहार के लिए। आप इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। अब यही हम लिखेंगे यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर। आप इसी को यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, जहां तक आपको ये चाहिए यहाँ तक। इसको यहाँ पे हम कर देंगे मर्ज। क्या कर देंगे? मर्ज। और यहाँ से इसको थोड़ा इसको सेंटर में कर लेंगे, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे हम इसी तरीके से। इसको भी यहाँ पे हम मर्ज कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारा कॉन्टेक्ट आता है, इसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे सही करेंगे। सिलेक्ट करो आप इस तरीके से, मर्ज कर दो, और यहाँ पर आप इसको सेंटर में कर दो। ये आपका इस तरीके से है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इसका साइज बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसको 20-25 रखना है आपने, यहाँ पे 24, ठीक है। यहाँ पर भी इसको रखना है, इसको इसके हिसाब से यहाँ पे हम रखेंगे 20। और ये रखते हैं कॉन्टैक्ट, हमने यहाँ से रखना है इसका 12 या 12, ठीक है। अब यहाँ पे हम देंगे डबल, यहाँ पे सेमी कोलन देंगे, और यहाँ पे दे देंगे 03 36 23 41 901, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा राइटिंग स्टाइल यहाँ पे रखना चाह रहे हो। जो यहाँ पे सही लगे वो आपने यहाँ पे इसको दे देना है। यहाँ पर आपने आना है इसी तरीके से, यहाँ से आपने कोई सा भी एक डिज़ाइन दे देना है। मैं यहाँ पे इसको यही चीज़ दे देता हूँ यहाँ से, ये। और यहाँ से ये स्टाइल सेम एज इट इज ये दे देते हैं। ये थोड़ा सा अजीब ही आ गया। नॉर्मली हम कैलिब्री पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको ये, और
यहाँ से कुछ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ये दे देते हैं, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इसी तरीके से, इसको भी हम यहाँ पे फिल देंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा रंग बिरंगा भी हो जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा अनमर्च कर लेते हैं ताकि ये हमारा सही से आ जाए। अनमर्च करते हैं इसको, और यहाँ से ये जो मैंने कलर किया है इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, नो फाइल। और ये जितना भी कॉन्टैक्ट है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे, और इसको मर्ज कर दूंगा। अब आ गया सेंटर में। अब यहाँ पर आप इसको कोई सा भी कलर दे सकते हो आपकी मर्जी में। यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो जेड, वो ध्यान से चलना पड़ेगा आपको यहाँ से। नो फिल कलर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से, तो यहाँ हो गया। इनको जेड करते हैं इसी तरीके से। सही है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में, ठीक है। अब आपने ये जो लाइन देख रहे हो इसके मुताबिक आपने यहाँ पे चलना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या दोगे, यहाँ पे आपने रेफरेंस देना है, सबसे पहले डेट एंड टाइम देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा रेफरेंस नेम। क्या लिखूंगा यहाँ पे, रेफरेंस नेम। और यहाँ पे मैं इसको करूँगा मर्ज। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ से इसको, इसको करेंगे मर्ज। और यहाँ पर आपने जो बॉर्डर देना है वो है आपने बॉटम बॉर्डर देना है, ये रहा बॉटम। ठीक है, ये लाइन दे दी हमने। इसी तरीके से फिर हम यहाँ पे इस जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेट। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज जुड़े रहेगा वीडियो के साथ ताकि आपको और भी इसी तरीके की वीडियो मिल सके। मर्च करेंगे और यहाँ से बॉटम बोर्ड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन आ गई इसी तरीके से सेम। इसी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सेंटर में कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम सीरियल नंबर लेंगे हम सबसे पहले। नेम हम यहाँ से ले लेंगे इसका, नेम ले लिया, और उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सबको, और यहाँ पे कर देंगे मर्ज, और यहाँ पे कर देंगे बॉटम लाइन। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे नीचे आ जाना इसी तरीके से। यहाँ पर आपने लिखना है सीरियल नंबर सेमी कॉलम के साथ। ठीक है, स्पेस देंगे यहाँ पे, और ये इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ उस जगह पे, ये आपका वॉइस बन रहा है जिसपे हम यहाँ पे एक शॉपकीपर का वॉइस बन रहा है। यहाँ मर्ज करेंगे हम यहाँ पे इसको तो इस जगह पे मर्ज कर। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे देंगे क्वांटिटी, और यहाँ पे हम क्या देंगे, यूनिट प्राइस। और इसको हम थोड़ा सा ट्रैक बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिखना है, टोटल। क्या लिखना है आपने यहाँ पे, टोटल। अब इसके बाद फिर आपने यहाँ से क्या करना है, सेम एज इट इज हम यहाँ पे लेके आएंगे इसको, और इसको हम लेके आएंगे डिस्क्रिप्शन वाले को, और उसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ताकि ये और भी नीचे इस तरीके की आपके पास ये आ जाए डिस्क्रिप्शन वगैरह। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऊपर लेके जाता हूँ सेम एज इट इज, और यहाँ से डिलीट करते हैं थोड़ा बहुत, ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आ गया समझ। अब हम यहाँ पे रखेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यहाँ पे 1 लिखता हूँ, और यहाँ से इसको कर दूंगा ड्रॉप एंड ड्राउन, ड्रैग एंड ड्रॉप। 34 या 35 हम यहाँ पे लेंगे,
उसके हिसाब से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कीबोर्ड। ठीक है, क्वांटिटी इसकी रख देंगे हम यहाँ पे भी 30-50, और इसकी यूनिटी हम रख देंगे 150, और इसका यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे माउस। ठीक है, और उसके बाद लेंगे यहाँ पे आपका पीसी। यहाँ पे लेंगे हम कीबोर्ड, हमने ले लिया, माउस ले लिया, एलसीडी लेंगे हम यहाँ पे, रैम लेंगे हम यहाँ पे, रोम लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी वो बन रही है वो आप बनाए यहाँ पे। उसके बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो है यहाँ पे 60, इसकी 70, इसकी यहाँ पे 40, और इसकी मैं 30 लगा देता हूँ, और इसकी मैं लगाता हूँ 20। ठीक है, अब इसी हिसाब से इनकी प्राइस वगैरह भी लिखेंगे। माउस ले लिया हमने 500 का, और पीसी हमने लिया 6,000 रुपये का, और यहाँ पे एलसीडी हमने ले ली यहाँ पे 7,000 रुपये की, और उसके अलावा रैम ले ली हमने यहाँ पे 750 रुपये की, और यहाँ पे रोम ले ली हमने यहाँ पे 600। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसका टोटल निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू, और इसको यहाँ पर हम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 150 के साथ। ओके कर देंगे, आपके पास का टोटल निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, जहां तक ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ये हमारा इस तरीके से आ जाए। ठीक है, 0 0 आ गया हमारे पास। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले मैं ये पेज लेआउट सेट कर लूँ यहाँ पे A4 साइज, और उसके बाद देन यहाँ से मैं इसको करूँगा थोड़ा सा डिलीट। अब इसी तरीके से यहाँ पे ऊपर आते जाते, अब नीचे हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल। क्या लिखेंगे, टोटल, और उसके जितने भी हम प्राइस वगैरह लिखेंगे वो यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे। टोटल हो गया आपके पास यहाँ पे इसका कितना होगा। उसके अलावा यहाँ पे इसके जो भी है इसके निकालेंगे यहाँ पे टोटल प्राइस वगैरह। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, वो निकालेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे एडवांस, उसके बाद यहाँ पे आता है उसकी बजट। बजट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका टोटल निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सम का फार्मूला, और जितने भी हम यहाँ पे ये दिए गए हैं इसको हम यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और ये वाले ब्रैकेट क्लोज, इंटर करेंगे, आपके पास इस तरीके से ही आ जाएंगे 77,000 यहाँ पर आ जाएंगे आपके। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास आएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनके साथ साथ इनकी प्राइस भी यहाँ पे मालूम करते रहेंगे। वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक और रैम लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया अलग अलग हेडफोन। अब साथ में मैंने इसको ले लिया 34, और ये ले लिया मैंने 700। अब देखो ये प्राइस इसकी ऑटोमेटिक निकल के आएगी। जैसे जैसे आप यहाँ पे इसको प्रोडक्ट देते जाएंगे वैसे वैसे आपकी ये एडवांस ये निकलता जाएगा बजट भी। और यहाँ पे 4,000 हमने ये ले लिया, और अब इसका टोटल हम माइनस करेंगे हम यहाँ पे इसको किसके साथ, इसके साथ, जो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे चेंजिंग आती जाएगी वैसे वैसे आपका ये बनता रहेगा। अगर इसी तरीके से अगर हम इसका प्रिंट लेआउट देखें तो हमारा प्रिंट लेआउट हमारा कुछ इस शेप में आ जाएगा। ये प्रिंट लेआउट है आपका जो बजट पे हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इस बजट मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, इसको मर्ज कर देंगे ताकि ये सही से नजर आ जाए। ठीक है, और यहाँ से इसको हम कलर देते हैं इसके साथ ही, और अब कंट्रोल पी करते हैं तो ये देखो अब हमारा ये इस तरीके से आपका आएगा। अगर इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर भी के देखेंगे तब भी ठीक है। ये देखो एक शीट आपकी इस तरीके का बन रहा है। जब आप प्रिंट निकालोगे आपका कुछ इस शेप में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आपको और भी इसी तरीके की वीडियो मिल सके।
और इंशाल्लाह मैं आगे आपको और भी इसी तरीके के वीडियो बना के आपको पेशकश करूँगा। थैंक यू वेरी सो मच, यू गिव इन अ टाइम। एंड इंशाल्लाह इससे और बेहतर हम बनाएंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए। थैंक यू।